नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं केडेम स्टडी पे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 देखेंगे, जिसमें आपको दो टाइप का डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। एक होगा यू इंटू भी और दूसरा होगा चेन रूल। आपको दो टाइप के डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। एक होगा यू इंटू भी, यानी कि दो फंक्शन गुणा में होंगे यानी इंटू में होंगे, और दूसरा मिलेगा चेन रूल। ये दो टाइप अगर आपको अच्छे से आता है, यानी कि पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे थे 5.2 में हम लोग चेन रूल देखे थे, फिर 5.4 में भी देखे थे, और यू इंटू भी 5.3 में देखे थे। अगर आप वो तीनों एक्सरसाइज के वीडियो नहीं देखे या आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसी के लिए और फार्मूला भी चाहिए। कुछ लॉ की प्रॉपर्टी होते हैं इसमें, तो कुछ लॉ की प्रॉपर्टी, तो जैसे पहला बार प्रॉपर्टी लॉग का आपको याद रखना पड़ेगा, लॉग एम का पावर एन, तो आपको याद रखना है एन लॉग एम होता है। लॉग एम का पावर एन हो तो किसकी इक्वल टू का होता है एन लॉग एम होता है। पहला प्रॉपर्टी यही याद रखना आपको। दूसरा लॉग एम एन, कहीं आपको लॉग एम एन दिखे तो लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि दो फंक्शन इंटू में दिखे तो लॉग वहाँ पर लेंगे, अगर लॉग वहाँ पर साथ में तो लॉग पहला प्लस लॉग का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका प्रॉपर्टी है लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, यानी कि दो फंक्शन आपको डिवाइड के रूप में दिखे उसके साथ में लॉग हो तो आप लिख सकते हैं लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, यानी कि लॉग अपर फंक्शन माइनस लॉग लोअर फंक्शन। अगला आपका प्रॉपर्टी है लॉग, अगर ऐसे मिल जाए आपको दो से अधिक फंक्शन, यानी कि ए बी सी ऐसे डॉट डॉट आगे जाए, इंटू मिल जाए तो आपको क्या करना है, लॉग पहला यानी कि लॉग ए प्लस का लॉग बी प्लस लॉग का सी याद रखना है। ये हो गया आपका अगला प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है लॉग बी, अगर बेस हो, बेस यहाँ पे लॉग के साथ आधार जो हो बेस यानी क्या हो एक्स हो, सॉरी बी हो, तो आपका प्रॉपर्टी तो लॉग एक्स बाई लॉग बी। वैसे ये प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में यूज नहीं होगा, यानी काम करनी है, बाकी ये सभी यूज होंगे यहाँ पे। अगला ये भी याद रखना आपको लॉग ई का वैल्यू जो होता है 1 होता है। यहाँ पर बेस भी ई ही होता है, तो ई पावर ई भी कहीं मिलेगा तब भी 1 आपको याद रखना है, यानी कि लॉग ई बराबर का याद रखना आपको 1। अगला प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है कि लॉग 1 का मान जो होता है, लॉग 1 का जो वैल्यू होता है 1 का 0 होता है। तो इतना ये वाला काम का इस एक्सरसाइज में यहाँ तक यूज लेंगे हम लोग, यानी कि 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चारों प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में यूज होगा। तो जब कभी बोला जाए कि y बराबर एक्स का पावर एक्स है, यानी कि फंक्शन का पावर फंक्शन और इसका डेरिवेटिव आप ज्ञात करो, तब ऐसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, लॉग लोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, लॉग लोगे, यानी कि लिखोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी तरफ दोनों तरफ लॉग लेंगे, नहीं तो ऐसे इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे इसमें लॉग लग जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं लॉग एक्स का पावर एक्स, तो लॉग के प्रॉपर्टी जो पहला हम प्रॉपर्टी लिखे थे लॉग एम का पावर एन इक्वल टू का होता है एन लॉग एम। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होगा तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। आप इसका आसानी से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि यू इंटू भी हो गया, यू इंटू भी वाला कंडीशन पा जाएगा, यानी कि उस फॉर्मूले पा जाएगा, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फंक्शन या पर फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन आपको इंटू मिल जाए, जैसे मान लीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, वैसे एक्सरसाइज का ही पहला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 3 फंक्शन जब इंटू में आ जाए तो यहाँ पे u इंटू भी 2 पे काम करेगा, फिर ऐसे करोगे तो 2 लेकर चले हुए तो बड़ा हो जाएगा। तो आप लॉग इसमें लोगे तो लॉग ए प्लस लॉग ए फॉरवर्ड काम कर जाएगा आपका लॉग ए बी सी वाला, लॉग ए बी सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होता है, जो प्रॉपर्टी अभी लिखा गया था। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। मतलब सीधा कह सकते हो कि इस लॉग कब लेना, आपको लॉग दोनों तरफ कब लेना है, जब या तो फंक्शन का पावर फंक्शन है या दो से अधिक फंक्शन का हो गुणा में हो। दो से अधिक फंक्शन जब गुणा में हो या फंक्शन का पावर फंक्शन हो तब आपको लॉग लेना है, नहीं तो आप सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते हो या चेन रूल या यू इंटू भी या डिवाइड में होते यू बाई भी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। हम मान लेते तो y बराबर हमारा है कॉस एक्स कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दो से अधिक फंक्शन क्या है, इंटू में है, गुणा में है, 1 2 3 फंक्शन गुणा में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग y
इधर भी हम लिख देंगे लॉग कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, ये लिखेंगे हम लॉग लिए। अब यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी काम करेगा तो हम कह सकते हैं ये हो गया लॉग ए, ये बी और ये सी, तो हम लॉग ए बी सी, तो लॉग ए बी सी वाला जो प्रॉपर्टी का होता है तो लॉग ए यानी कि पहला प्लस लॉग बी यानी कि दूसरा और प्लस लॉग सी यानी कि कह सकते हो तीसरा। जब दो लॉग के साथ में कितने पर यहाँ फंक्शन हो और इनटू में हो तो लिखेंगे लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा लॉग तीसरा चौथा हो तो लॉग चौथा, अगर डी होता तो प्लस का लॉग डी लिखते। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा नहीं कि काम कर जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे आगे अगले स्टेप में, हम यहाँ से लिखिए इधर चलेगा लॉग वाई ही, इधर हमारा हो जाएगा लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, ये हमारा हो गया। अब इसके जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि x के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेन रूल काम करेगा, यहाँ पे भी चेन रूल और उसमें भी चेन रूल, तो यहाँ पे लिखे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बस लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से करेंगे हम जब इसका डिफरेंशिएशन तो ये हमारा हो जाएगा d log y। तो देखिए यहाँ पर y हम चूँकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको नीचे भी लिखना पड़ेगा dy इंटू dy बाई dx इक्वल टू पहला log cos x है तो d log cos x बाई क्या हो जाएगा आपका d cos x इंटू d cos x बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं चेन रूल सम कर इसका डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि यहाँ पे cos x है तो cos x लिखना पड़ा, फिर एक cos x ऊपर लिखते हैं डी cos x, अब यहाँ पे एक सकता है डी एक्स, अब डी एक्स आ गया तो रुक जाएगा ये स्टेप। चलिए अब दूसरे टर्म का करते हैं नहीं कि दूसरे पद का हम लिखेंगे डी लॉग cos 2x बाई डी cos 2x इंटू डी cos 2x बाई डी 2x इंटू उसी में होगा आपका, उसी में लिखना आपको यार डी 2x बाई डी एक्स प्लस तीसरा टर्म आपका बचा हुआ है डी लॉग cos 3x बाई cos 3x इंटू डी cos 3x बाई डी 3x इंटू आपका हो जाएगा डी 3x बाई डी एक्स। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहाँ से देखिए log x का क्या होता है डेरिवेटिव, यानी कि log x का अवकलन क्या होता है हमारा 1/x होता है, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई ये डी एक्स ही रहेगा आपका इक्वल टू log cos x का हो जाएगा आपका 1/cos x इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/cos x। इस cos x का क्या होता है तो cos का होता है माइनस का sin x, cos का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस का sin x, प्लस का प्लस रहेगा आपका log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x, यानी कि log हट जाएगा बट्टे में हो जाएगा log के बाद, यानी cos 2x 1/cos 2x, cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x, आई 2x का तो 2 हो जाएगा बाहर कांस्टेंट है तो, और x का हम जानते हो 1 होता है, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको 2 इंटू 1 आपका 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे प्लस ये थर्ड वाला जो टर्म बचा हुआ है तो इसका इसी प्रकार हो जाएगा 1/cos 3x आई हो जाएगा cos का माइनस का sin 3x, और 3x का कितना हो जाएगा 3 आप लिख सकते हो या 3 गुणे 1 लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस का होता है माइनस का tan x, साइन बटा कॉस का होता है 10 होता है माइनस इसलिए माइनस का tan x, माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे देखिए 2 भी है तो 2 आई इंटू आपका साइन बाई कॉस का हो जाएगा tan 2x, क्योंकि थीटा यहाँ पे 2x है, उसी प्रकार आपका हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस का 3 tan 3x, क्योंकि साइन बाई कॉस का हो जाएगा साइन बाई कॉस, ये 3x आपका साइन बाई कॉस का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से y जो आपका क्या है डिवाइड में उधर जाएगा क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा यहाँ पर भाग में, तो माइनस सब में कॉमन हो जाएगा माइनस वाई इंटू यहाँ से आपका हो जाएगा 10x प्लस का 2 2x प्लस का 3 tan 3x
अब यहाँ y किसके बराबर, y तो हम अपने से माने हैं, तो y मान सकते हो आप, z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, या t, तो y किसके इक्वल है, तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, उस y का मान आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, सॉरी जो आंसर हमारा होगा, माइनस cos x cos 2x इंटू कॉस 3x इंटू आपका tan x प्लस का 2 tan 2x अब प्लस का 3 tan 3x, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x इंटू tan x प्लस का 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। देखिए क्वेश्चन बन रहा है लंबा, लेकिन बहुत ईजी है क्योंकि तरीका वही है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, u इंटू भी, और साथ में क्या काम करेगा, चेन रूल। तो इस क्वेश्चन में भी चेन रूल काम किया, हो सकता है अगला क्वेश्चन जो आए उसमें u इंटू भी काम करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मान लिया हम y बराबर, मान लीजिए y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। तो भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना यू बटा भी काम करेगा ना आपका चेन रूल से हो जाएगा। सिर्फ चेन रूल लगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, चेन रूल से हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा। तो देखिए रूट का मान जानते हैं, रूट का मतलब होता है, अगर इसको हम पावर में लिखना चाहें तो रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये जो रूट था तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में लिखेंगे तो 1/2, रूट हट जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट का मान का तो 1/2 होता है। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे, जैसे दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग वाई इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड में लॉग लग जाएगा, नहीं दोनों तरफ लॉग लग जाएगा क्योंकि दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5 का होल पर अभी भी 1/2 चलेगा। तो लॉग के यहाँ प्रॉपर्टी काम करेगा, लॉग m के पावर n वाला, तो n लॉग m हो जाएगा, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, इंटू यानी कि गुणा हो जाएगा, पावर जो भी होगा आके गुणा हो जाएगा। तो पावर क्या हमारा 1/2 है, पावर क्या 1/2 है, तो ये गुणा हो जाएगा आपका लॉग y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, इतने आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला काम करेगा, आपका लॉग का ही प्रॉपर्टी काम करेगा, लॉग m/n, और लॉग m/n दिख रहा है, तो लॉग m/n क्या होता है प्रॉपर्टी आपका, तो होता है लॉग m, मतलब लॉग ऊपर वाला माइनस का लॉग नीचे वाला, ऐसे कर सकते हो, लॉग m माइनस का लॉग n। तो चलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम करेगा, तो m का मान कौन देगा हमारे, m का मान पूरा ऊपर वाला देगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, और n का मान पूरा नीचे वाला हमारा देगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग, ये 1/2 सब में है, 1/2 सब में रहेगा, ऊपर वाला लिख रहे हैं कि m लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर वाला लॉग, ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी फिर लॉग का काम करेगा, लॉग m n यानी कि अब इंटू में आ गया, यहाँ पे a b c कह सकते हो या m n o कह सकते हो, जो मन करे कहो। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी काम करेगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा लॉग y इक्वल टू 1/2 सबके बाहर ही रख दीजिए ऐसे ही, लॉग m n यानी कि लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा प्लस लॉग तीसरा होगा, सब तीनों का तीनों क्या होगा, प्लस में होगा, लेकिन इस माइनस से जब इंटू करेंगे, गुणा कराएंगे माइनस से, तो सब क्या हो जाएगा आपका प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे लॉग पहला माइनस लॉग दूसरा, यानी कि एक्स माइनस 4 माइनस लॉग तीसरा एक्स माइनस का 5। देखिए सब प्लस में था लेकिन सबके बाहर क्या लगा था, माइनस, इस माइनस से हम गुणा करा दिए तो सबका सब हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब इसका हम आराम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं आगे।
चलिए अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। लॉग ऑफ प्रॉपर्टी से इतना हम सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए आप हिंदी में लिख सकते हो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। उससे हिंदी इंग्लिश ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक लाइन लिखना आपको। आप हिंदी मीडियम वाले हो तब भी दिक्कत नहीं हो, चाहे इंग्लिश वाले हो तब भी दिक्कत नहीं हो। चलिए यहाँ से लॉग का जब अवकलन करेंगे डी लॉग वाई, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वाई होगा। पिछले क्वेश्चन में यही लिखे थे डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में यही लेके चलिएगा। आपको बार बार वाई आएगा तो यही करना पड़ेगा। अब देखिए इक्वल टू में 1/2 तो रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। बाकी देखिए यहाँ पे टर्म कितने 5, 1 2 3 4 5, पाँचों का अलग अलग होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, पहले टर्म का हम कर रहे हैं डी लॉग एक्स माइनस 1 बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1, पहला हो गया। प्लस दूसरा डी लॉग एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस 2 बाई डी एक्स, माइनस तीसरा यहाँ से कर दे, नीचे लिख लेते इसका। तीसरा हो जाएगा आपका माइनस में, माइनस वहाँ पे है, यहाँ माइनस यहाँ लगा लेना आप। लॉग एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स माइनस 3 बाई डी एक्स, माइनस चौथा डी लॉग एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स माइनस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4 बाई डी एक्स, माइनस डी लॉग एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स माइनस 5 इंटू डी एक्स माइनस 5 बाई डी एक्स। चलिए ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको चेन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव का हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट नंबर है यानी कि संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये 1 माइनस 0, तो 1 से इससे इंटू करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मन करे तो करो या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन एग्जाम अगर क्वेश्चन आता आप दिखाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो 1/y इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 1/2 लॉग एक्स का होता है 1 यानी कि लॉग छोड़ के बाकी बटम हो जाएगा, यानी कि लॉग के बाद क्या एक्स माइनस 1 है, तो 1/x माइनस का 1 इंटू इस एक्स का क्या होगा 1, ये नंबर है आपका यानी कि संख्या है, तो इसका हो जाएगा 0। प्लस का प्लस चलेगा, बीच में साइन किसका प्लस का, प्लस होगा लॉग, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 2, लॉग x माइनस 2 का हो जाएगा 1/x माइनस 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा x है तो 1, यहाँ पर फिर नंबर आ गया तो 0, माइनस का माइनस। यहाँ पर देखिए लॉग x माइनस 3 है तो हो जाएगा 1/x माइनस 3 इंटू आपका x है तो 1, ये अंक नंबर है तो 0, या अंक है तो 0, माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 4 इंटू फिर यहाँ से भी वही हो जाएगा 1 माइनस का 0, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 1/x माइनस का 5 इंटू 1 माइनस 0। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ आप देखिए 1/y हो जाएगा आपका इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 तो रहेगा। इस देखिए 1 माइनस 0 मतलब 1 और 1 से इसका इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा, यानी कि 1/x माइनस 1। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका 1/x माइनस 2, इसी प्रकार आपका ये भी चलेगा आगे x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस 4, इसी प्रकार आपका एक 1/x माइनस का 5। ये पाँचों टर्म हम लिख दिए। अब यहाँ से फिर y क्या आपका डिवाइड में है तो उधर से क्या होगा इंटू हो जाएगा। तो चलिए आगे लिख लेते इसको। चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो y यहाँ पे भाग में है तो दूसरा गुणा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड में तो इंटू में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 y, 1/2 y, बाकी सब यही उतार दीजिए आप, ऐसे ही छप जाएगा
माइनस का 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस का 4 माइनस का 1/x माइनस का 5। अब इस y का मान आपको रखना पड़ेगा। तो शुरू में जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था y बराबर 1/2, एक बार आप क्वेश्चन देख सकते हो अपने बुक से। तो y क्या था हमारा, था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट में था सब। अब पूरे के बट्टे में क्या था x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस का 5। अब बाकी ऐसे ही उतर जाएगा ये फिर से x माइनस 1 1/x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 3 माइनस का 1/x माइनस 4 सॉरी माइनस का 1/x माइनस 5, जो क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मान लीजिए y बराबर log x का पावर cos है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो इस क्वेश्चन में भी log लेना पड़ेगा आपको दोनों तरफ। तो हम जैसे log लेंगे यहाँ पे log y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका log x का होल पावर cos x। और log के प्रॉपर्टी से पावर का हो जाएगा इंटू, यानी कि गुणा हो जाएगा, पावर आके। तो यहाँ पर log का जैसे प्रॉपर्टी काम करेगा तो जो पावर है ऊपर दिख रहा है आपका log cos x, वो आके इंटू हो जाएगा cos x इंटू log x हो जाएगा आपका log x। अभी हो जाएगा आपका u, ये पूरा देगा u का मान और हो जाएगा इंटू v, u इंटू v, यानी कि गुणन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन के। तो लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो जाएगा d log y बाई dy इंटू dy बाई dx बराबर u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, यानी कि पहले के जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम cos x का, तो बाहर कौन रहेगा, ये भी रहेगा, यानी कि log x आपका log x इंटू में रहेगा प्लस फॉर्मूला होता है u इंटू v में। cos x इस बार बाहर रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे हम d log x बाई d log x इंटू d log x बाई dx। चलिए यहाँ पे हम चेन रूल लगा दिए, u इंटू v पे लग गया लास्ट में आपका चेन रूल। अब यहाँ से log y क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू log x। और cos का क्या होता है, cos का हो जाएगा माइनस का sin x प्लस cos x इंटू log x। तो log अब बाई हो जाएगा 1/log x, क्योंकि x का मान ये log x ही दे रहे हैं यहाँ से, और log x का होता ही फॉर्मूला 1/x। अब इसका जैसे हम गुणा कर लेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/y इंटू dy बाई dx आपका होगा माइनस, पहले जाएगा माइनस sin x इंटू log x। इसका गुणा करा दिए तो हो गया माइनस का sin x इंटू log x प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो cos x चला जाएगा ऊपर और यहाँ पर हो जाएगा x log x। अब इसको सॉल्व करेंगे, या यहाँ पे देखिए y जो है यहाँ पे भाग में है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस का y इंटू, पहले हम प्लस वाला लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा cos x बाई x log x माइनस का sin x इंटू log x। अब यहाँ पे भी y का मान हम रख देंगे, तो y का मान क्या हमारा log x का पावर cos x। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, हमारे इस क्वेश्चन के आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए हो जाएगा हमारा dy बाई dx। y का मान जो था हमारा log x का होल पावर cos x, log x का पावर cos x, इस y का मान हो गया इंटू, बाकी ऐसे आपको उतार देना cos x बाई x log x और माइनस का sin x इंटू log x। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए इस वीडियो में इतना रन देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।